हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है फॉर डिफरेंट पोस्ट, और उसमें आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर ऑल दी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। और नेशनल सीड कॉरपोरेशन है तो ये है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी, यानी कि एक पीएसयू है जो कि आपको बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की। ठीक है, अब जब कोई भी एक नई रिक्रूटमेंट आती है तो स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन यही होता है कि किस तरह की ये जॉब है, कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होगी, क्या इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर गेटिंग इनटू। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग जान लेते हैं कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन में जब आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करेंगे तो कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग इसकी हो सकती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन सिंस आप ट्रेनी एज ए ट्रेनी वहाँ पर जाएंगे तो जहाँ पर भी फील्ड हैं और जहाँ पर इनकी स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, जो कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर लिखा गया है कि एनीवेयर इन द कंट्री यू कैन बी पोस्टेड। ठीक है, वैसे इसके क्या है 11 रीजनल ऑफिसेज हैं एंड 5 बिग फार्म्स भी हैं। तो अपने फार्म्स में अगर ये काम करवा देंगे आपसे तो जहाँ पर डेजिग्नेटेड फार्म्स है वहीं पर होगा। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स के फार्म्स में सीड प्रोडक्शन करवाना होता है, तो फिर ये ऑल ओवर कंट्री कहीं पर भी आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एज ए ट्रेनी एग्रीकल्चर जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे, अच्छा जो एग्रीकल्चर ये ट्रेनी वाला जो पीरियड है ये आपका ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इसी में आपका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर का जो जॉब है वो क्या होगा, देखो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है तो ऑब्वियसली सीड का प्रोडक्शन इन्हें करना है। तो सीड के प्रोडक्शन के लिए अगर इनके बिग फार्म्स जो हैं वहीं पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो भी लेबर्स हैं, मशीनरी हैं, उन सबको आपको अरेंज करना है फॉर दी फार्म प्रोडक्शन। अगर फार्मर्स के फील्ड में है तो फिर फार्मर्स से बात करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर जा करके कांटेक्ट करना होता है फार्मर्स से, उनको अपने सीड प्रोडक्शन जो पूरा क्राइटेरिया है, प्रोग्राम है, उसके बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेनी मार्केटिंग। मार्केटिंग वाले के लोग क्या करते हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट्स हैं और दोज आर द सीड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के सीड्स। तो वही सीड्स जो हैं वो देने हैं, किसको देने हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स को देने हैं। वहाँ पर सीड्स का सेल या फिर कोई नया प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इनका काम होता है। ठीक है, और ऑल्सो अगर आप ट्रेनी मार्केटिंग के लिए फिल कर रहे हैं तो डू नो कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट इज योर ट्रेनी एग्री स्टोर्स। ठीक है, सो एग्री स्टोर्स स्टोरेज का इनका काम है। तो राइट फ्रॉम जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया है, ठीक है, सीड्स का प्रोडक्शन हो गया, तो सीड्स जब आते हैं स्टोरेज के लिए तो वहाँ पर पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, इसका मॉइस्चर मेजर करना, या फिर उसमें किसी तरह के वीक सीड्स तो नहीं है या फिर किसी तरह से इन्फेक्टेड तो नहीं है सीड, वो सारा चेक करने का काम किसका होता है, ट्रेनी एग्री स्टोर्स का। ठीक है, साथ ही साथ जब ये रहता भी है एग्री स्टोर्स में जो सारा सीड रहेगा उसको इंस्पेक्ट भी बीच बीच में करना पड़ता है कि कब इसमें फंजीसाइड डालना है, कब इसमें आपका इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने हैं। तो वो सारा वेरिफिकेशन, सारा चेकिंग, ये सारा भी काम किसका होता है, एग्री स्टोर्स वाले का काम। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में जो भी जाएंगे उनको क्वालिटी ऑफ सीड्स चेक करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये क्या है, जब फील्ड में रहेगा सीड, जब सीड का प्रोडक्शन हो रहा है तभी भी उनको जा करके फील्ड में क्रॉप के इंस्पेक्शंस करने हैं, और जब ये फार्म में स्टोर हो रहा है स्टोरेजेस में, ठीक है, तो वहाँ पर भी टाइमली इनको जा करके सैम्पलिंग करनी पड़ती है सीड्स की और एवेल्युएशन का काम इनका होता है। अब आ जाते हैं कि ये सारा काम करने का क्या पैसे मिलते हैं, कितना इसमें सैलरी रहती है। तो पहले 1 साल जो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, तो पहले 1 साल क्या रहेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड कितना है इसमें, 24,616 पर मंथ
एंड इसके साथ ये इंक्लूडेड नहीं है, इसके एडिशन में आपको डीए भी मिलेगा, ठीक है। इसमें सॉरी इंक्लूडिंग डीए, बट इसके एडिशन में क्या है, एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर रहने खाने का एचआरए मिलेगा। अदरवाइज अगर एचआरए नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आपको सिंगल सीटेड अकोमोडेशन वहाँ पर ही मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है फॉर 1 ईयर। जब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो अगर आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जाते हो तो वहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर 1 साल के बाद, और पे ऑफ स्केल हो जाएगा यहाँ पर 40,000 to 1,40,000। वेयरएज अगर आप एज अ ट्रेनी जा रहे हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में, और यहाँ पर पे ऑफ स्केल या स्केल पे आपका हो जाएगा 17,000 to 60,000। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं अराउंड 30 to 35,000 पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ एक बॉन्ड भी यहाँ पर फॉर्म फिल करना होता है, 1,40,000 का जो बॉन्ड है वो फिल करना है फॉर 3 years। जब आप 3 years कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपकी सैलरी वगैरह है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी वाली पोस्ट के लिए फिल करना है बेस्ड ऑन दी जॉब प्रोफाइल। अगर आपको जानना है कि किस तरह के इसमें पहले प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे आए थे या फिर पैटर्न क्या था, तो आप IExamBP की साइट पे जा कर के फ्री में इसके जो पेपर्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर वो जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे हैं यहाँ पर, मार्केटिंग का भी है, क्वालिटी कंट्रोल का भी है और एग्री स्टोर्स का भी है, एंड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का तो है ही, ठीक है। अगर आप इसी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं इसके, तो आप IExamBP की साइट पे 3 मॉक टेस्ट जो हैं वो फ्री इसमें अवेलेबल हैं, तो आप ये जा कर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ऑलरेडी आ ही गया है, तो उसमें लास्ट टाइम पे यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। तो मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हैं प्री के ओनली 99 रुपीज़ में। वेरएस अगर आप AFO के मेंस तक भी अगर आप पहुंच चुके हैं या फिर अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस का भी आप मॉक टेस्ट B-Kit ले सकते हैं ₹199 का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू NSC की कैसे इसमें और सारी चीज़ें होती हैं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।